हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज़ की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन हुई जारी। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका हो जाएगा सील। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों को सील किया जाएगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। नियम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इसके अलावा इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा। 14 दिन तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी फाउंडेशन डे। बीजेपी की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को भविष्य की योजना के बारे में अपना संदेश देंगे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं को होगा। पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर के भी पार्टी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। दोस्तों पीएम मोदी के कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए सभी जिला स्तर तैयारियां की जा रही है। 5 चुनावी राज्यों को छोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी भाषण के लिए सभी राज्यों के कार्यालयों और जिला कार्यालयों में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नक्सली हमले में बीजापुर में 24 जवान हुए शहीद। घटना स्थल पर 20 के शव थे। यहां पहुंची रेस्क्यू टीम पर भी नक्सलियों ने कर दिया था हमला। जी हां दोस्तों, बस्तर के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर कर हमला किया। इस हमले में 24 जवान शहीद हो गए। इनमें कोबरा बटालियन के 9, डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6 और एक बस्तरिया बटालियन का जवान शामिल है। इस इलाके में 2000 से ज्यादा जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकले थे। इसी बीच ग्राउंड जीरो का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 20 जवानों के शव घटना स्थल पर ही दिखाई दे रहे हैं। वीडियो घटना के 24 घंटे बाद सामने आया और तब तक रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची थी। हालांकि बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची। इस टीम पर भी नक्सलियों ने हमला कर दिया। उन्होंने आईईडी ब्लास्ट भी किया। इस हमले में एक जवान घायल भी हुआ। 20 जवानों के शव लोकेट कर लिए गए हैं। उनको रिकवर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और एयरफोर्स की मदद मांगी गई है। करीब 700 जवानों को नक्सलियों ने बीजापुर के तैरम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास घेर लिया था। 3 घंटे चली मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए हैं। करीब 30 जवान घायल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ममता बनर्जी पर प्रहार। कहा 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को सजा दिलवाएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार कार्य में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने हुगली जिले में 4 रैलियां कर पार्टी के लिए वोट मांगे। चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र की अपनी चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि 4 वर्ष के अंदर प्रदेश की तकदीर को बदलते देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी थी वो सभी गुंडे अब गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो गुंडे जेल के अंदर हैं, या वो प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, या फिर वो राम नाम सत्य बोलकर दूसरे लोग की यात्रा पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को बीजेपी की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा दिलाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिया 5 सूत्रीय प्लान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से संबंधित मुद्दे और
कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की गई। हालातों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना पर काबू पाने के लिए समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी सर्वोपरि है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को 5 सूत्रीय प्लान बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड के नियमों का पालन और वैक्सीनेशन यदि पूरी तरह गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाती है तो हम महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें 100% मास्क का इस्तेमाल, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर स्वच्छता कितनी आवश्यक है इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जिंद किसान महापंचायत में बोले केजरीवाल, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार, एलजी की ताकत पर केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब हिंदी पट्टी के राज्यों के हर जिले में पहुंचने लगी है। इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद जिले पहुंचे। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जिंद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार वाले संसद में एक बिल लेकर आए, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए मुझे सजा दी। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बजाय सारी ताकत एलजी को दे दी गई। बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा दे रहे हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए, हम किसी सजा से डरते नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा कि हर देशभक्त का फर्ज है कि किसान आंदोलन का समर्थन करे। जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। किसान मुझे छोटा भाई बेटा मानते हैं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को जीते जी नंबर 1 देश बनाना है। 5 साल में दिल्ली बदल कर दिखाई है। भगवान से मेरी सेटिंग है। मुझे इस पृथ्वी से तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश न देख लूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनावी राज्यों में बेकाबू हुआ कोरोना, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की रैलियों में प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। वैक्सीनेशन 41% घटा। बंगाल में 20 से ज्यादा पोलिंग ऑब्जर्वर पॉजिटिव मिले। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और रोज आने वाले नए केस पहले के पीक के करीब आ चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां नेता उड़ा रहे हैं। चुनावी राज्यों में सिर्फ केरल ही एकमात्र राज्य है जहां कोरोना के केस कम हुए हैं। बंगाल में 1 मार्च तक औसत 171 नए केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 1274 हो चुकी है। तमिलनाडु में 1 मार्च तक औसत 474 कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2817 पर पहुंच चुका है। असम में 1 मार्च को केसों की औसत संख्या 15 थी, लेकिन 1 अप्रैल से वहां 50 मरीज आ रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को हुए दूसरे फेज के चुनाव के बाद 20 से ज्यादा ऑब्जर्वर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही यहां पर लापरवाही कर रही है। चुनाव की शुरुआत के बाद से बंगाल में 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां और रोड शो हो चुके हैं। आगे के चरणों के चुनाव में इससे भी ज्यादा जनसभाएं होनी है। अभी तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी की भी रैली में भीड़ कोविड नियमों का पालन करती नहीं दिखी। डॉक्टर केस में इजाफे को इसकी बड़ी वजह मानते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? रात को शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लेकिन नेताओं की रैलियों में जमकर भीड़ आती है। क्या इस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका। बड़ी है खुशखबरी। जी हां दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 की डेट शीट जारी कर दी है। राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 25 मई तक और
12वीं की बोर्ड परीक्षा 29 मई 2021 तक चलेगी। वहीं राजस्थान बोर्ड राज्य में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से 12वीं परीक्षा में राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य में प्रथम आने वाली छात्रा को 4 वर्षीय डिग्री की पढ़ाई के लिए विदेश में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बोर्ड ने इस संबंध में अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार के उत्तरी द्वीप पर 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी अगले 24 से 48 घंटों में हीट वेव की स्थिति आ सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।